मेरा शोहर है। शोहर है। चैलेंज है उन्हें शहरान और मेरा चैलेंज अच्छे मुलाजम थे। और अगर नहीं खुला अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जामे CRP पाकिस्तान की जानिब से मलक राशिद नज़ीर। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में एक मुज़ाहरा हो रहा है। आए यहाँ पे जो मुज़ाहिरीन हैं इनसे बात करते हैं। तो आज हमने आवाज़ उठानी है, हमेशा उठाते रहनी, जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हमारी बहन हमें वापस नहीं मिलती। हमारी शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, डॉलर नहीं, बातें नहीं, डॉलर नहीं। हमारे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि इस कौम की बेटी थी, इस कौम की बेटी है और आज अमेरिका की कैद में उनको 86 बरस की सज़ा दी गई। 86 बरस, और वो अमेरिका में कैद की वो सज़ा काट रही हैं। और आज अगर इस कौम में गैरत बेदार ना हुई तो खुदारा हमें आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। क्या आज हम अपने घर में आफिया सिद्दीकी को समझ सकते हैं कि हमारे घर में बैठी हुई बहन भी आफिया है? हम अपने अंदर ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क की जंग ख़त्म हो गई है और आपने अमेरिकी अफवाज को सेफ रास्ता दे के वहाँ से निकालने में मदद भी की है। इसलिए अब आपको चाहिए कि आप अपनी बहन का मुतालबा पुरजोर करें, जिस तरह आप इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि मैं आफिया को वापस लेकर आऊँगा। ये उस 20 साल जंग के तोहफे हैं जो कि मुसलमानों को दिए गए, और ये जंग वॉर ऑन टेरर जो थी वो वॉर ऑन इस्लाम थी, जिसका बड़े बड़े दानिश्वरों ने, इस तरह मोहतरम जनरल हमीद उल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी निशानदही की थी। तो इसलिए ये वो जंग थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। आफिया सिद्दीकी वो बेटी थी जो हाईली क्वालिफाइड थी और पाकिस्तान में वो निज़ाम देना चाहती थी जिसके ज़रिए से हर बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम मिले। वो एक सिस्टम देना चाहती थी। साथ ही वो हाफिज़ कुरान थी और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में रही थी अपने 3 बच्चों के साथ। जब वो कराची आई और अपने मामू के पास इस्लामाबाद आना चाहा, ये वो वक्त था जब 9/11 का वाक़या हो चुका था। एक अहमियत वाली और इज्जत वाली कौम बनना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी के लिए हमें हर फोरम पे आवाज़ उठानी है। और आज जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस इशू पे डिप्लोमेटिकली एक स्टैंड लेते हुए इसको उठाए ताकि जल्द अज जल्द हमारी इस बहन को रिहाई मिले। जैसे उस दिन अपने मैसेज के अंदर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने ये कहा कि अब तो ये जंग ख़त्म हो चुकी, तुम जंग हार चुके। जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वार क्राइम्स किए हैं उनको तुम रिहाई दिला रहे हो। तो ये तो एक मासूम है, इसने तो कोई जुर्म नहीं किया जिसकी तुम इसको सज़ा दे रहे हो। तो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है कि वो इस मसले को प्रायोरिटी बेस पे हल करे और इसको प्रायोरिटी पे रखे अपने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के अंदर, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वो इकदाम करे जो इकदाम करने एक गैरतमंद कौम के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम यहाँ एक अलामती, जिसको आप कहते हैं धरना, एहतजाज, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी वो गयूर लोग जो अभी भी दर्द दिल रखते हैं, जिनके अंदर गैरत का कुछ, हमीयत का नाम कुछ मौजूद है। और ये अलामती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के अंदर बड़े अज़मत वाले लोग मौजूद हैं और उन्होंने हमेशा कलमा हक़ कहा। हमेशा कलमा हक़ कहने वाले तादाद में थोड़े हुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फतह और नुसरत से उन्हीं को हमकिनार करता है। अस्सलाम वालेकुम। जामे CRP पाकिस्तान की जानिब से मलक राशिद नज़ीर। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में एक मुज़ाहरा हो रहा है। आए यहाँ पे जो मुज़ाहिरीन हैं इनसे बात करते हैं ये किस मकसद के लिए और क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, मैं प्रोफेसर वहीद कमाल, फोकल पर्सन PDA,
दोस्तों के हमरा हमारे अब्दुल साहब हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, सारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अमरीकी जेल में कैद हैं उनकी रिहाई के लिए आए हैं। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि इस वक्त के जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, 2018 के इलेक्शन से पहले वो जगह जगह गए, हमारे अब्दुल साहब के पास भी आए, सिंध साहब के पास भी आए, सब दोस्तों से, एडवोकेट साहिबा सबको पता है कि उन्हें हर जगह ये कहा कि जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सबसे पहले यही काम करूँगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई उन्होंने अब बाकायदा अपने एक पार्टी के मंशूर में शामिल की हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए मंशूर में शामिल की थी, इस तरह से ये की थी। और हम जब तरीन साहब के घर पे मुलाकात की, वहाँ भी नईम बुखारी थे, इनके एडवोकेट साहिबा जानती हैं, नाम और हमारे वकील हैं नईम बुखारी, उन सब ने कहा कि जी हम ये काम हर सूरत में करेंगे, इनकी रिहाई भी कराएंगे और जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए उन्होंने 3 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया। आज कौम कहती है कि आखिर इसमें क्या मसलहत है, जैसा कि अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट वो कहते हैं, तो वो किस लिए कहते हैं, क्यों नहीं वो कहते, जो कहते थे वो क्यों नहीं करते। और आज पूरी कौम ये देख रही है कि मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते, मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते, मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। थैंक यू वेरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लाहौर से आया हूँ, अब्दुल्ला मंसूर नाम मेरा, पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंसानी हकूक़ के शोबा का मैं डायरेक्टर हूँ और डॉक्टर आफिया के लिए हम उसकी रहाई के लिए काम करते हैं। आज का जो हमारा जो स्पेशल विज़िट है यहाँ पे, वो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन को हम रिजेक्ट करने आए हैं कि आप हमारे मेहमान नहीं हो। हमारी बेटी 18 साल से कैदोबंद में है और मुश्किलात में है और अज़ियत में है, तो हम अमेरिका की एक बेटी को कैसे वेलकम कर सकते हैं? ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान ख़ान साहब ने वोट लेते वक्त ये वादा किया था, जिस तरह प्रोफेसर वहीद कमाल साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उसमें एक वादा ये भी था कि वो 100 दिनों के अंदर डॉक्टर आफिया को वापस बुलाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ना सिर्फ इस पर कोई कदम उठाया, ना कोई लेटर लिखा अमेरिका को, बल्कि उस पर डॉक्टर आफिया का नाम उनकी ज़बान पर आया ही नहीं है। यानी ये अजीब और इंतहाई जो है ना हौसला शिकनी है आफिया सिद्दीकी के फैमिली के लिए कि जिसके साथ इमरान खान ने वादा किया था। और उसकी माँ 74 ईयर्स है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, देखें, और वो शुगर भी है और प्रॉब्लम्स में है, ज़ईफ़ है। उसके दिल उन्होंने इमरान खान साहब लेटर भी लिखा था। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इस बेहिस्स इंसान ने कई बार कराची गया। हमने उसके साथ शौकत खानम लाहौर की कैंपेन में चंदा इकट्ठा किया है। अल्ताफ़ शकूर साहब ने कराची में किया है। वो हमें ज़ाती तौर पर पहचानता है, लेकिन वो बंदा जो है एहसान फरामोश है। और सिर्फ वोट के लिए उसने डॉक्टर आफिया का, लगता तो ऐसे ही है बज़ाहिर, कि सिर्फ यू टर्न ले लिया और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। डॉक्टर आफिया का एक वोट नहीं, लाखों वोट हैं। उसने कहा कि चलो इनका भी वोट आता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बाकी बाढ़ में जाए, आती है नहीं आती है। वो हम उसको अब बिल्कुल उस पर ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है। उसने दुख दिया है, उसने अजियत दी है डॉक्टर आफिया को और डॉक्टर आफिया के हम जैसे चाहने वाले लोगों को, डॉक्टर आफिया के ख़ानदान को उसने अजियत दी है। और अमेरिका जो है इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है। वो पूरी दुनिया में इराक़ से लेकर जो है वो फ़लस्तीन तक, उसकी देखें इंसानी हकूक़ की पामाली की इंतहा है। और यही इंतहा जो है वो डॉक्टर आफिया के साथ वो कर रहा है। जुलाई में उसके डॉक्टर आफिया के मुंह पर किसी कैदी ने चाय गर्म खौलता हुआ पानी चाय फेंक दी थी। वो उसका चेहरा भी कुछ झुलस गया था। वो उसको अपने घर वालों से बात नहीं करने दी गई, उसकी कोई पिक्चर नहीं दी गई, उसकी कोई वीडियो नहीं दी गई। यानी उसको बाकी कैदियों के जो हकूक़ हैं वो अपने बाल बच्चों से, अपने खामन से, अपने बीवी बच्चों से, अपने वकला से मिल सकते हैं। लेकिन क्या आफिया ने क्या जुर्म कर दिया? क्या वो रेमंड डेवो से भी ज़्यादा बंदे कत्ल कर दिए उसने?
कि जो सारा दिन दहाड़े जिसने कत्ल किए हैं, क्या वो इससे भी ज़्यादा वो टेररिस्ट थी? अजीब जो है ना तमाशा बनाया हुआ है। और हमारे हुक्मरान सकून सो रहे हैं, खामोश, लब सिए हुए हैं, ज़बान कटी हुई है। और दूसरी बात यह है कि उसके डॉक्टर आफिया का 6 माह का बेटा जब वो अगवा की गई, वो भी अगवा किया गया, क्या वो भी टेररिस्ट था? उसका 5 साल का अहमद, क्या वो भी टेररिस्ट था? उसकी 4 साल की मरियम, क्या वो भी टेररिस्ट थी? खुदा के लिए, यानी अजीब जो है ना इन लोगों ने तमाशा मचा रखा है कानून का। किसी इदारे ने इस पर तहकीक नहीं की कि आफिया के बच्चे जो हैं क्या वो भी टेररिस्ट थे? चलो मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि आफिया किसी जो है ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, हालांकि उस पर कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या उसके 5 साल का बच्चा, मरियम 4 साल की, 6 माह का बच्चा, दूध पीता बच्चा, जो अभी तक 2 बच्चे उसके 5 साल बाद बरामद हुए हैं, कोई आदमी आके छोड़ गया, नादीदा कूते को हिडन हैंड्स आके उसके घर के बाहर छोड़ गए। और 6 माह का बच्चा जो है ना वो आज तक वो नहीं मिल सका कि मर गया है, जिंदा है, कहाँ उसको रखा हुआ है। यानी इंसानी हुकूक की पामाली की इंतहा है। और हमारे हुक्मरान मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक खामोश, नवाज शरीफ खामोश, यूसुफ रज़ा गिलानी खामोश, जरदारी खामोश, आरफ अलवी खामोश, रफ़ीक तारड़ खामोश, सब खामोश, मरे हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी इस एक्टिविटी को कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। देखिए आज का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि एक तो हम अमेरिका को ये पैगाम दें कि वो दावेदार है पूरी दुनिया में चौधराहट का, तो दुनिया को, हमारे नज़दीक इंसानियत को और दुनिया को चौधराहट की नहीं, दुनिया को इंसाफ की ज़रूरत है। और अगर अमेरिका जो है वो दुनिया का चौधरी रहना चाहता है तो रहे, लेकिन उसके पैमाने एक जैसे होने चाहिए पूरी इंसानियत के साथ। ऐसा नहीं हम कबूल कर सकते कि अमेरिकन के साथ एक पैमाना हो और जो अमेरिकन नहीं हैं उनके साथ कोई दूसरा पैमाना हो। आफिया सिद्दीकी की जो सज़ा है वो अमेरिकन जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि महज एक गन तानने के इल्ज़ाम के ऊपर जो साबित भी नहीं हो सका, 86 साल की सज़ा एक निहत्ती खातून को दे दी जाए। इसलिए एक पैगाम तो हमारा अमेरिका के लिए है कि वो अपने पैमाने तब्दील करे। अगर वो दुनिया में चौधरी रहना चाहता है और सर्वाइव करना चाहता है तो उसे इक्वल पैमाने जो हैं वो लाने होंगे। दूसरा, आज जो हमारी एक्टिविटी है इसका पैगाम ये हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए है, अपनी गवर्नमेंट के लिए है, अपने ऑफिशल्स के लिए है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जो पूरी कैंपेन की थी आफिया सिद्दीकी की वापसी के हवाले से, कौम जो है वो मुतालबा करती है कि खान साहब अगर बाकी वादे पूरे नहीं करते तो कम से कम एक बेटी, मजलूम बेटी जिसकी खबर भी उन्होंने खुद ब्रेक की थी, उसकी वापसी का ही बंदोबस्त कर दें। और इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल ये है कि आफिया सिद्दीकी जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, वो साबित हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है। हमारे नज़दीक तो साबित ही नहीं हुआ उनकी अदालत के अंदर। उसके जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे छोटा बेटा सलमान जो उस वक्त 6 माह का था, शीर ख्वार दूध पीता हुआ बच्चा, वो 18 साल से लापता है। हम मुतालबा करते हैं कि वो बच्चा कहाँ पे है, वो ज़िंदा है, वो मर चुका है? क्या हमें हक हासिल नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी कौम का एक बच्चा वो लापता है जिसका कोई कसूर नहीं है, वो जुर्म कर नहीं सकता, उसको जुर्म का शऊर भी नहीं है, वो आज तक सामने नहीं आ सका। अगर वो मर गया है तो उसकी कोई डेड बॉडी, उसकी कोई निशानदी की जाए ताकि उसके पेरेंट्स को, उसके वरसा को तसल्ली हो सके। और अगर वो हयात है, ज़िंदा है, तो इस वक्त उसकी उम्र जो है 19 साल हो चुकी होगी, तो उसे बाजियाब करके जिस तरह पहले 2 बच्चे जो हैं उनको पहुंचा दिया गया किसी तरीके से आफिया के घर की तरफ, इसी तरह उसको भी वापस लाने का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये हम समझते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर तो कर्ज़ है, ये बिलखुसूस कर्ज़ है, क्योंकि खान साहब ने ये बात उस वक्त कही थी जब अभी इक़्तिदार में आने के उनके चांस ही नहीं थे। इसलिए ये वो सबसे पहला वादा है उनका जो कौम के साथ उन्होंने किया था, कमिटमेंट की थी, इसको उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
It's fine. Two workers.